मंच एक शांत पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है जो एक दिव्य क्षेत्र का संकेत देता है। पृष्ठभूमि में हल्का वाद्य संगीत बजता है। एक स्पॉटलाइट कमल के सिंहासन पर बैठे कृष्ण की पोशाक पहने एक व्यक्ति को रोशन करती है। दर्शक प्रत्याशा में स्थिर हो जाते हैं। कृष्ण धीमी मुस्कान के साथ, नमस्ते प्रिय मित्रों, आज की हमारी पवित्र सभा में आपका स्वागत है। आज हम भगवान कृष्ण के शाश्वत ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर कर्म के सार को जानने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अधिनियम 1, कर्म की अवधारणा। जैसे ही कृष्ण बोलते हैं, विभिन्न जीवन स्थितियों और कार्यों को दर्शाने वाले चित्र या दृश्य उनके पीछे एक स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। कृष्ण स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कर्म, कारण और प्रभाव का नियम ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी विचार हम पालते हैं, वह एक लहर पैदा करता है जो पूरे अस्तित्व में गूंजता है। कथावाचक, वॉइस ओवर। हिंदू दर्शन में कर्म यह विश्वास है कि इस जीवन में किसी के कर्म भविष्य के जीवन में उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। यह नैतिक आचरण और जिम्मेदारी के महत्व पर जोर देता है। कृष्ण चिंतनशील, फिर भी कर्म केवल एक लौकिक स्कोरकीपर नहीं है जो हमारे कर्मों का मिलान करता है। यह एक गहन शिक्षक है जो हमें आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। अधिनियम 2, भगवद गीता। मंच में परिवर्तन होकर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिसमें अर्जुन और कृष्ण रथ पर खड़े हैं। कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए, भगवद गीता में मैंने युद्ध की उथल पुथल के बीच अपने प्रिय मित्र अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया था। मैंने उन्हें एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य और परिणाम की परवाह किए बिना अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाने के महत्व की याद दिलाई। अर्जुन विवादित होकर, लेकिन कृष्ण, मैं युद्ध की हिंसा को धार्मिकता और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ कैसे जोड़ सकता हूँ? कृष्ण शांत, समझो अर्जुन, सच्चा कर्म कर्म के फल में नहीं बल्कि कर्म में ही निहित है। सफलता या विफलता की परवाह किए बिना समर्पण भाव से अपना कर्तव्य निभाएं। कथावाचक, वॉइस ओवर। भगवद गीता के माध्यम से कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे कार्यों के फल से अलगाव सच्ची स्वतंत्रता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अधिनियम 3, धर्म का कानून। मंच एक अदालत कक्ष में बदल जाता है, जहां कृष्ण न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता कर रहे हैं। कृष्ण गंभीरता से धर्म, धार्मिकता का सार्वभौमिक नियम हमारे कार्यों और विकल्पों का मार्गदर्शन करता है। यह हमारा नैतिक मार्गदर्शक है जो हमें सद्भाव और न्याय की ओर निर्देशित करता है। कथावाचक, वॉइस ओवर। धर्म में कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक आचरण शामिल है। यह एक न्यायपूर्ण और सदाचारी समाज की नींव के रूप में कार्य करता है। कृष्ण दर्शकों को संबोधित करते हुए, अपने धर्म को अपनाओ प्रिय मित्रों, और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और करुणा के साथ पूरा करो, क्योंकि धार्मिक कार्यों के माध्यम से ही हम अपना और अपने आसपास की दुनिया का उत्थान करते हैं। अधिनियम 4, कर्म योग। मंच एक शांत आश्रम में बदल जाता है, जहां शिष्य कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। कृष्ण मुस्कुराते हुए, कर्म योग के मार्ग में हम अहंकार और इच्छा से परे अपने कार्यों को परमात्मा को अर्पित करते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके हम अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करते हैं। शिष्य एक जिज्ञासु, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में कर्म योग का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? कृष्ण बुद्धिमान, पुरस्कार की अपेक्षा किए बिना सेवा करने के अवसरों की तलाश करें, चाहे दयालुता के कार्यों के माध्यम से, दान के माध्यम से या केवल ध्यान से सुनने के माध्यम से। प्रेम और ईमानदारी से किया गया प्रत्येक कार्य एक पवित्र प्रसाद बन जाता है। अधिनियम 5, कर्म के माध्यम से मुक्ति। मंच सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ है जो आत्मज्ञान का प्रतीक है। कृष्ण दीप्तिमान, अंतः कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अपने धर्म को अपनाकर और निस्वार्थ कर्म करके हम सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं।
कथावाचक वॉइस ओवर कर्म की यात्रा के माध्यम से हम अपनी सहज दिव्यता का एहसास करते हैं और सर्वोच्च के साथ मिलन के आनंद का अनुभव करते हैं। निष्कर्ष, मंच मंद पड़ जाता है, जिससे कृष्ण एक नरम अलौकिक चमक में नहा जाते हैं। कृष्ण आंखें बंद करते हुए, आइए हम श्रद्धा और विनम्रता के साथ कर्म के मार्ग पर चलें, अपने भीतर ज्ञान के शाश्वत प्रकाश द्वारा निर्देशित हों। आइए हम भगवत गीता की शिक्षाओं को अपनाएं और अपने जीवन के हर पल में आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करें।